बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि एंकर पर्सन ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर मुबैना हमला हुआ है, मुबैना तशद्दुद हुआ है उन पर। ये किसने किया है, असल में कहानी क्या है, क्या सूरत हाल है, इससे आगाह करूँगा। और दूसरा ये है कि अदम एतमाद, मौलाना साहब और जहांगीर तरीन साहब की भी बहुत ही अहम मुलाकात जो कि अभी तक खुफिया रखी जा रही है वो हो चुकी है। उसकी अंदरूनी कहानी और हुआ क्या और अब तक क्या सूरत हाल हो रही है और ये सारे मामलात को इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है। कल के उसमें भी मैंने बात करनी है कि ये मुने सिलाई साहब ने क्या कह दिया और फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा सराहा है। और इस सूरत हाल में मैं आता हूँ इन दोनों स्टोरीज़ पे। बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं ये और बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की इन्फॉर्मेशन दूँगा। इससे पहले मैं एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, जनाब अम्मार मसूद साहब। कौन नहीं जानता उनका। वैसे जो तारुफ़ है ख़ानदान के एतबार से भी, वो भी माशाअल्लाह जो है ना इतने बड़े शायर के बेटे। अच्छा, इस हवाले से जो है ना वो बहुत ही उन्होंने अपना भी नाम कमाया और उन्होंने एक किताब भेजी और किताब उन्होंने जो है ना मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त किताब है। किताब का नाम है नवाज़ शरीफ की सियासत पनामा के बाद। ये किताब है जनाब नवाज़ शरीफ साहब की, नवाज़ शरीफ की सियासत पनामा के बाद। अच्छा, इसमें बहुत सारी बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चीज़ें मैं अभी पढ़ना मैंने शुरू किया है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसमें वो लिखते हैं कि रिपोर्टर, और ये दिबाचे में लिखते हैं, बड़ी मज़े की बात उन्होंने लिखी है कि रिपोर्टर और कालम निगार में बुनियादी फ़र्क ये है कि रिपोर्टर को अपनी ख़बर तमाम तर हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ दुरुस्त साबित करना होती है, इसमें गलती का इम्कान नहीं हो सकता, जबकि कालम निगार का काम मारूज़ी हालात को देख कर तजिया करना होता है, इसमें गलती का इम्कान बहरहाल रहता है। मैं तस्लीम करता हूँ कि 2018 के इंतखाबात के नताइज और पनामा केस के फ़ैसले के हवाले से जो तज्ज़ियात मैंने किए वो ज़्यादातर गलत साबित हुए और मेरा अंदाज़ा ये था कि पनामा केस चाय की प्याली में तूफ़ान साबित होगा और इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अक्सरियत हासिल करेगी। ऐसा नहीं हुआ। इसकी वो वजह बड़ी दिलचस्प लिखते हैं, मुझे इस वजह से उनके ये जुमले बहुत पसंद आए। कहते हैं कि इसकी वजह ये है शायद कि ये रही है कि मेरा हाथ लोगों की सोच की नब्ज़ पर था, व्हाट्सएप और RTS सिस्टम पर नहीं था। अब उनको ये नहीं पता, उनको ये पता था कि लोगों की नब्ज़ कैसे चलती है और लोगों के ख़यालात क्या हैं और लोगों के जज्बात क्या हैं और लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब RTS सिस्टम के बटन पे उनका हाथ वाकई नहीं था। ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें जो है ना जनाब एक है, अच्छा मैं आपको ना बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे ये भी कह दूं, फिर मैं आता हूं उन दोनों स्टोरीज़ पर कि ये सहाफ़ी जो ना बिकता है, जो ना झुकता है, ऐसे सहाफ़ी जो कलम की मजदूरी करते हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं अपना ये हक हलाल का, उनकी इस सूरत में ना आप ऐसे इन हालात में इनको इतना मसला नहीं होता, इस तरह से आप उनकी मदद ज़रूर किया करें। उसकी वजह ये है कि ये आप देखें, मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये है व्हाट्सएप नंबर है और उनका है वो जो पब्लिशर हैं 0345 415607। यहाँ से अगर कोई किताब मंगवाना चाहे, और मैं इस वजह से मुझे कोई इसमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं महसूस हो रही, किसी किस्म का कोई मैं ना इसमें कोई आर महसूस हो रही है ये कहते हुए, और बाय गॉड ना मुझे किसी ने कहा है, ये मुझे उन्होंने बुक ज़रूर भेजी, लेकिन मैं ख़ुद से कि ये आप ऐसे तरीके से ना कि आप इस किताब को पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह से अम्मार मसूद साहब के कलम पढ़ते हुए आपको मज़ा आता है, उसी तरीके से ये किताब उससे बढ़ के आपको जो है ना लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। आ जाए जनाब जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई मौलाना साहब से खुफिया, लेकिन इससे पहले मैं इकरारुल हसन के वाक़े पे आऊँगा कि इकरारुल हसन पर मुबैना तशद्दुद हुआ है। इकरारुल हसन साहब आम तौर पे स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से। ये एक और बात है कि कुछ दोस्तों को एतराज़ है कि वो सिर्फ सिविलियन या सिविलियन इदारे या सिविलियन एजेंसियाँ या इनके अगेंस्ट करते हैं हमेशा ही। कभी उन्होंने
उनके अगेंस्ट नहीं किया जिनके अगेंस्ट खैर कोई भी नहीं करता। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब के बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है कि भाई ये लोगों का इतराज़ होता है कि वो कहते हैं कि भाई जनाब वो फिर जो है ना सिर्फ वो उनके अगेंस्ट करते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं करते। अच्छा, तो स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा वो रेलवे के अगेंस्ट भी किया, बहुत सारा मुख्तलिफ़ हवालों से वो मुतनाज़ा भी रहते हैं और इस हवाले से, लेकिन खैर उन पर तशद्दुद हुआ। और तशद्दुद की कोई भी फार्म हो, कोई भी करे, चाहे कोई सिविलियन हो, चाहे कोई यूनिफॉर्म्ड हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ चाहे कोई स्टेट एक्टर हो, चाहे कोई नॉन स्टेट एक्टर हो, कोई भी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वो काबिल मज़म्मत है। उसकी बिल्कुल मजम्मत खुले आम अल्फाज में करनी चाहिए, नो डाउट। ये एक अलग बात है कि उस हवाले से। अच्छा, इकरार साहब कहते हैं कि जनाब मैं गया, पता नहीं कोई उन्होंने एक एजेंसी का कहा और उस पर जो है खुफिया एजेंसी और उनकी को मैंने करप्शन बेनकाब की। और फिर जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर तो फिर जो है ना बाकी सारे लोगों ने मुझ पे पड़ गए और उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हमारी टीम पे भी, मेरी टीम पर भी तशद्दुद किया और करंट लगाए और इस तरीके से हमारे नाजुक आज़ा पर बिजली के झटके, बिजली के करंट लगाए और वो ज़ख्मी हालत में हमने देखा भी सही, उनकी वीडियोस भी देखी, उनकी फ़ोटोज़ भी देखी। वो यहाँ पे नहीं लगा सकता था मैं क्योंकि वो आपको पता है कुछ पॉलिसी भी होती है। तो इस सूरत हाल में वो उनको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और ख़ैर ये तो सूरत हाल है। और आज वो जो है ना कि अपना डिस्चार्ज हो गए हैं वहाँ से। ये कल रात की बात है और वो घर जा रहे थे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं वसीम बदामी साहब, वो भी ट्वीट करते रहे, वो भी वीडियो भी की उन्होंने और डिस्चार्ज की ख़बर भी उन्होंने ही ट्वीट की अपना उस पर। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि इकरार साहब ने जिस खुफिया एजेंसी का नाम लिया उनके कोई 5 बंदों को, एक डायरेक्टर साहब हैं और बाकी कुछ लोग हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने सस्पेंड किया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे, अब मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब बात यह है कि जिनकी मुबैना तौर पर मालिश पालिश और वो सारा कुछ जारी रही, उन्होंने किसी ने एक ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। अभी तक मैंने ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कोई ट्वीट देखा है, ना किसी वज़ीर का कोई ट्वीट देखा है मुज़म्मती, ना किसी का कुछ नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग, और वजह यह है कि बहुत सारे खान साहब के करीबी साथी भी यही कह रहे हैं कि यार आप ये देखें ना, ये इस तरह की हरकतें करने लग गए हैं इकरार साहब के बारे में, ठीक हो गया ना। और ये इनका ये आप ये और पता नहीं किन के कहने पे कर रहे हैं, ये भी हमें समझ नहीं आती। क्योंकि आजकल ना प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी डिपेंडेंस उसी एजेंसी पर है जिस एजेंसी पर ये इल्ज़ाम आया है, ठीक हो गया ना। पहले बहुत सारी इधर उधर भी जो है ना दारो मदार इन्हसार होता था, लेकिन आजकल तो अब वो भी उनके करीबी साथियों को भी यही शक गुजर रहा है मुबैना तौर पे, ये हम तक खबर पहुंच गई है, ठीक हो गया ना। और वो कह रहे हैं कि जनाब के इकरार साहब को भी देखें ना जनाब, ये भी पता नहीं किन के हाथों में खेल रहे हैं। ये मैं कोट अनकोट जहां वो कुछ निजी महफिलों में कह रहे हैं, ठीक है ना, और पता नहीं किन के हाथों में खेल रहे हैं और इस तरीके से ये सूरत हाल हो रही। अब बड़ा एक ना, मैं आप इसको दिलचस्प कहूं या सितम ज़रीफ़ी कहूं या तारीख़ का सबक कहूं या क्या कहूं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। हमने देखा कुछ अर्सा पहले इसी तरह के एक और साहब जिनको उधर गवादर में फेंटा लगा और फेंटा लगाने वालों पर भी इल्ज़ाम था कि वो भी मालशिया पालशियाँ हैं, और जिनको लगा वो उन पे भी यही है कि उनके बारे में भी तासुर ये है कि वो भी मालशिया पालशियाँ हैं। उस वक़्त भी आप यकीन कीजिए कि मेरे अपने व्यूअर्स की तरफ से मुझ पर बड़ा एक वो आया था, एक बैकलैश, एक क्रिटिसिज्म कि जनाब आपने क्यों इस तरीके से आवाज़ उठाई। लेकिन मैंने कहा यार एक उसूल है ना, उसूल ये है कि तशद्दुद कहीं पर भी हो वो काबिल मज़म्मत होता है। तो लेकिन मैं हैरान हूं कि वो जिनकी मालिश पालिश दिन में 4-4 मरतबा बैठ के करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। भाई ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है, वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि वो किस तरीके से वक्त चलता है, किस तरीके से सूरत हाल होती है। तो खैर इकरार साहब, हम जो है ना मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ भी है और रहा भी, और इस तरीके से मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। और कोई भी अगर कानून हाथ में लेता है तो उनको कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें
जो अब मैंने देखा ना कोई किसी बहुत बड़े, कोई एक आध के अलावा को बहुत बड़े सहाफ़ियों ने इस पर कोई ट्वीट किया, ना कोई और बाकी मीडिया में कोई इस तरह की बातें चली, ना किसी सियासतदान ने चले। अपोजिशन वालों को तो आप हमेशा ही रगड़ते रहते हैं ना, लेकिन जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं, चलो मैं मालिश पालिश का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं, उन्होंने ना कोई एक किसी ने पोस्ट की, ना किसी ने कोई ट्वीट की, ना किसी ने कोई मजम्मत की, ना किसी की कोई स्टेटमेंट आई, सब ने चुप साध ली। तो बहुत सारी बातें होती हैं, फिर अपना मुहासबा इंसान को करना चाहिए कि मैं किस तरीके से और कैसे और क्या सूरत हाल है, तो फिर ये कैसे मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। और अब तो ये भी बहस होने लगी है कि क्या इस तरह के हमले आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं या नहीं, ये कोई इंडिविजुअल वाक़यात हैं या कोई इनफरादी सूरत हाल है। तो खैर इसको छोड़ दीजिए, ये आप फैसला कीजिए कि ये क्या सूरत हाल। आ जाएँ जनाब मौलाना साहब और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात तहरीक अदम एतमाद पर। कल एक बात हुई, मैं आता हूँ मुलाकात बताता हूँ सारा कुछ। कल एक बात हुई जनाब, और वो बात एक CC का अपना मीटिंग बुलाई जनाब, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे तकरीरें हुई और अपने मीडिया सेल को भी बुलाया और सारा कुछ बड़ा ना। वहाँ पर इत्तेहादी काफ लीग, उनके मूने सिलाई साहब जो वज़ीर भी हैं वो भी आए। मूने सिलाई साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, हम जहाँ होते हैं आपके साथ, हमने साथ दिया तो साथ निभाना भी जानते हैं, और इस तरह के अल्फाज कहे, और आप ज़रा तगड़े अंदाज में इनको बता दें PTI वालों को कि घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब भी उठे और वज़ीर आज़म साहब ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए मूने सिलाई साहब के। वही मूने सिलाई साहब जिनके वालिद को उन्होंने डाकू कहा था, जो खुद यहाँ पर 3 साल तक कोशिशें होती रहीं और वो जनाब उनको मिनिस्टर लेने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि आप यकीन कीजिए कि कुछ वज़ीर आज़म साहब के दोस्तों ने कहा कि वो तो इनको देखना ही नहीं चाहते। कल वही मूने सिलाई साहब से उनको बड़े पसंद आ गए। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कि मुझे आप पर बड़ा एतमाद है। उन्होंने चौधरी शुजात साहब की, चौधरी परवेज़ इलाही की बड़ी तारीफ़ें कर दी, और मूने सिलाई साहब से तो कहा कि ये तो अपना काम जिहाद समझ के कर रहे हैं, तो मुझे आप पर पूरा एतमाद है। कल मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा बात यह है कि थोड़ा सा 2-4 रोज़ और गुजरने दें, 2-3 और मुलाकातें होने दें। हो सकता है आज तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना कि भाई मुझे आप पर पूरा एतमाद है कि काफ लीग पर, हो सकता है मुबैना तौर पे वो ये भी कह दें 2-4 रोज़ बाद कि मुझे आप पर मुकम्मल ईमान है, ठीक है। क्यों, मकसद कहने का ये होता है ना कि जहाँ पर एक बंदा फंस जाए ना, तो वो कप्तान को आप इतना सादा भी ना समझें कि कप्तान इतना सादा है कि जनाब इस हवाले से जहाँ पे उनको पता चलता है ना कि यहाँ पे मफाद कैसा है, वो उधर फिर वो सारा कुछ, वो जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर झुकना भी, कंप्रोमाइज़ करना भी, या कुछ दोस्त जो कहते हैं मुबैना तौर पर लेटना भी, वो सब कुछ जानते हैं। ये बात नहीं है कि आप कहें कि इतना जितना आपने सादा समझ रखा है, ऐसी बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की क्या सूरत हाल है, और वो क्या ऐसा क्यों है कि जनाब लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इमरान खान साहब बहुत शिद्दत से उनकी कोशिश है कि उनको गिरफ़्तार करवा दिया जाए। उनमें से एक शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे जहांगीर तरीन साहब हैं, और एक ख्वाजा आसिफ साहब हैं। तो ऐसा क्यों है आखिर, ऐसा क्यों है कि किन 3 लोगों को इनको 3 लोगों को क्यों करवाना चाह रहे हैं, ये आपको पता है। और अब की बात जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा वो जहांगीर तरीन साहब को गिरफ़्तार करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो इस तरीके। और उन्होंने कुछ एजेंसीज़ की, कुछ बाकी लोगों की मीटिंग्स भी बुलाई, ब्यूरोक्रेट्स की, कुछ इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, तो उनसे भी यही कोई मुबैना तौर पे ज़राए कह रहे हैं कि यही फरमाइश की गई कि उनको गिरफ़्तार करें इन तीनों को। तो उन्होंने कहा कि सर वो हमारा मैंडेट नहीं है, अब या तो वो गिरफ़्तारी इस तरह से हो, कोई पुलिस करे, या कोई इस तरह का हो, कोई बाकी किसी पे इल्ज़ाम हो, या कोई FIA हो, या बाकी हो, तो इसमें हमारा ये मैंडेट नहीं है। तो वो वहाँ भी दाल इतनी नहीं गली। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब की जो मौलाना साहब के साथ जो खुफिया मुलाकात हो चुकी है, और मेरी इतलात के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब की, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नून लीग के साथ भी खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं।
अब हो सकता है कि कुछ एलानिया मुलाकात भी हो और एलानिया उस वक्त हो। अच्छा, आप ये सोचते होंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात किस मानी में, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनका तो ग्रुप है और ख़ास तौर पे पंजाब में, और उनके तकरीबन कोई 30 लोग हैं पंजाब में उनके ग्रुप के, और वो अब खुफिया तो हो नहीं सकता क्योंकि पंजाब में तो स्पीकर के अगेंस्ट तो आई थिंक कि वो आएगी नहीं। अब जो अलल ऐलान होगा तो वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप के सामने बंदे आ जाएंगे फिर, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर होगा तो 8-10 उनके MNA भी हैं, 6 से लेकर 10 तक तो उनके MNAs भी हैं, तो यहाँ पर भी सूरत हाल हो सकती है। और जनाब, मैंने आपको कल भी बताया था कि बात यह है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम तो इनके वोट नहीं गिनेंगे। मैंने कहा कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने और रज़ा हयात हराज साहब ने भी जब वोट दिया था नून के ख़िलाफ़, और दोनों नून के थे, वोट उनके भी गिने गए थे। उस वक़्त आपको याद होगा शायद खान अब्बासी साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, ठीक है ना। तो अच्छा, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर भी ऐसी होगा कि वोट गिने जाएंगे, अलबत्ता गिनने के बाद उन पर डिफेक्शन क्लास भी लगेगी, फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ भी लगेगा वही जो, और फिर उसके बाद वो उनको नाअहल भी करार दिया जा सकता है, उनको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन काम पहले जो है ना वो कार्रवाई पड़ जाएगी, ठीक है ना, वो हो जाएगा सूरत हाल। और इतना मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि इतनी खुफिया रखी जा रही हैं ना। आपको मैंने पहले भी बताया कि मुलाकातों के तमाम राउंड्स हुए जितने भी हुए, पीपल्स पार्टी और नून की मुलाकात हुई, या नून और चौधरी साहबान की हुई, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना साहब और चौधरी साहबान की हुई, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब की, या बाकी जितनी भी मुलाकातें होती रही हैं ना, इसमें एक खुफिया राउंड भी रहा है। और वो खुफिया राउंड में 2-3 बंदे होते हैं, और वही कि जनाब मौलाना साहब आए तो उस खुफिया राउंड में चौधरी शुजात साहब, परवेज़ साहब ये थे। और एक बात जो कामिल अली आगा साहब ने भी कल कही, उन्होंने कहा कि वो बात ये बड़े मंझे हुए सियासतदान है ना, आपको पता तो है, वो बड़े मतलब इस तरीके से। तो बात ये है कि कामिल अली आगा साहब से जब पूछा गया कि जी आप आज तो मुने सलाई साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कह दिया कि फ़िक्र न करें हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा जी उस ऑप्शन सारे खुले होते हैं, ठीक है ना, आप समझ आ गए ना आपको ना, ठीक है ना। यही कामिल अली आगा साहब ने जो कुछ बातें की, तो कुछ स्टोरी आई थी एक इंग्लिश अखबार में, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि कामिल अली आगा साहब तो ये बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि भाई ये टीवी स्क्रीनों पे तो तय नहीं होगा ना कि ये क्या होता है। तो अब भी मैं तलाल चौधरी साहब का बयान पढ़ रहा था कि ज़्यादा खुश ना हो, मुने सिलाई साहब ने जो कहा है वो कोई और बात आपको तसल्ली देने के लिए और आपको जो है ना मतलब इस तरीके से ढारस बंधाने के लिए किया है, हमें पता है क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी सूरत हाल वो है ना। और जहांगीर तरीन साहब, ये मुझे पता है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है वो क्यों लगाई जा रही है? अगर वो आप घबरा ही नहीं रहे तो फिर वो क्यों लगाई जा रही है? अगर कोई मसला ही नहीं है, आपके लिए ख़तरा ही नहीं है, आपको मैं बताऊं कि अपोजिशन ने, ये अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अपोजिशन ने क्या कर लिया है, नंबर पूरे कर लिए हैं। देर क्यों हो रही है ये अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि खान साहब किस तैयारी में हैं, वो क्या करने लगे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।